हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन से प्रणाम। मैं यश सनातनी आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं और आज कुछ जरूरी विषय लेकर आपके सामने आया हूं। आपको तो मालूम है कि भारत देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी चल रही है। भारत देश की ज़मीनों पर इस्लाम के जिहादियों ने कब्जा किया हुआ है। 1947 में जब बंटवारा किया गया था, धर्म के आधार पर किया गया था। भारत देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मगर भारत देश के गद्दार नेताओं ने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने के बाद भी भारत देश को सेकुलर बना दिया और मुसलमानों को 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड बनाकर दे दिया। उस वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब भारत देश में कब्जा किए जा रही है। भारत देश में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं के पूर्वज खामोश रहे। हिंदुओं के पूर्वजों ने समय रहते आवाज़ नहीं उठाई। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए संत समाज, हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है। इसी विषय पर मैं कुछ विचार रखने के लिए आया हूँ। आज भारत देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। सनातन बोर्ड, मेरा हिंदू समाज से, संत समाज से एक प्रश्न है कि जो चीज़ हमारी है आखिर हमें उसे मांगना क्यों पड़ रहा है? क्या कारण है? जो चीज़ हमारी है, जिस पर हमारा अधिकार है, आखिर उसी के लिए हमें कानून के सामने क्यों झुकना पड़ रहा है? नेताओं के सामने क्यों झुकना पड़ रहा है? उनसे क्यों मांगना पड़ रहा है? ये भारत देश सनातन धर्म के मानने वालों का देश है। ये भारत देश ऋषि परंपरा का देश है। ये भारत देश सनातन वैदिक परंपरा का देश है। इसलिए भारत देश के सभी साधनों पर, सभी जमीन और सभी वनस्पतियों पर हमारा अधिकार है। जो लोग बाहर से आए हैं लुटेरे, उनका भारत देश में कोई अधिकार नहीं। वो तो यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे। भारत के गद्दार लोगों ने उनको यहाँ शरण दी, उसके बाद उन्हें अधिकार दिए। जिस दिन भारत देश का हिंदू अपनी जातिवाद खत्म कर देगा, जिस दिन संत समाज के अंदर अलग अलग मठ वाले अपनी आपसी विचारधारा को खत्म करके एक हो जाएंगे, धर्मगुरु मंडलेश्वर लोग अपने आपसी मनमुटाव खत्म कर लेंगे, उस दिन ये भारत देश सनातन धर्म का देश हो जाएगा। हिंदू समाज अपनी जातिवाद खत्म करे, संत समाज और कथावाचक भी अपने आपसी विचारों, आपसी मतभेद को खत्म करे और एक हो जाएं। जिस दिन भारत देश का सभी हिंदू सनातन धर्म का योद्धा बन जाएगा, खुद को सनातनी बना लेगा, ये संपूर्ण भारत देश हमारा होगा और भारत देश अखंड भारत होगा। भारत देश अखंड भारत होगा। आज भारत देश की धरती पर केवल 10% सनातनी योद्धा हैं, केवल 10%। 100 करोड़ हिंदुओं का देश कहते हैं, मगर ज़मीन पर देखे जाओ, लेने जाओ, ढूंढने जाओ, नहीं मिलेंगे। 2% मिलते हैं, 2%। और केवल 10% सनातनी हैं। कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन भारत देश का 100 करोड़ हिंदू सनातनी बन जाएगा, सनातनी, ये संपूर्ण भारत देश हमारा होगा। ये भारत देश अखंड भारत होगा। इस भारत देश की कानून व्यवस्था सनातन धर्म की होगी। इस भारत देश की न्याय प्रणाली सनातन धर्म की होगी। इस भारत देश की शिक्षा पद्धति सनातन धर्म की होगी। वेदों को, उपनिषद, शास्त्र, नीतियाँ और सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस भारत देश में अंग्रेजी कानून खत्म किया जाएगा, अंग्रेजी लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, अंग्रेजी संविधान समाप्त किया जाएगा। भारत देश को बचाना है तो भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना है। इसके लिए सभी हिंदुओं को अब अपनी जातिवाद समाप्त करनी होगी और खुद को सनातनी बनाना होगा। यश सनातनी, यश सनातनी अपने सनातन धर्म के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार है, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है। हमें जरूरत है भारत देश के उन वीरों की जो आज वर्तमान में राम बने, कृष्ण बने, परशुराम बने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज बने, महाराणा प्रताप बने। ऐसे हमें वीरों की आवश्यकता है जो इस भारत देश को अखंड भारत बनाने के लिए धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। इस नारे को लेकर चलो सनातनी वीरों, इस नारे को लेकर चलो। ये संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।